वेलकम टू AR मैथ्स जोन। हम हमारी वीडियोस में +1 का मैथ कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा था और हमारी लास्ट वीडियो में हमने 1.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने क्या किया था, ऑपरेशन ऑन सेट्स किया था। आज हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट सम, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। हमें फर्स्ट पार्ट में दो सेट्स दिए हुए हैं x एंड y। यूनियन क्या था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो डोंट वरी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यूनियन में क्या होता है, वैसे तो आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा। देखिए वो एलिमेंट्स जो या तो x में हो या y में हो। पहले से स्टार्ट करते हैं। 1 x में है तो लिखेंगे 3 x में है तो लिखेंगे 5 x में है तो लिखेंगे, दोनों में से किसी में भी हो तो हम लिखेंगे। उसके बाद y में जाते हैं 1 हम लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं 2 पे, 2 नहीं आया अभी तो 2 भी लिखेंगे। फिर आते हैं 3 पे, 3 लिखा गया पहले से ही तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये बना हमारा x यूनियन y। अभी आपकी स्टार्टिंग है इसलिए आप इस तरीके से लिख रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप इनको क्या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है कि मैंने 1 पहले लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम पहले x के एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर y के एलिमेंट्स जो x में नहीं आए होते, मतलब दोबारा रिपीट नहीं करने, इसलिए वो लिखते हैं। अब आपको जल्दी समझ आ जाएगा a यूनियन b क्या होगा। मेरे ख्याल से मैं फटाफट लिख सकती हूँ। पहले a के एलिमेंट्स, फिर b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं थे। a तो आया हुआ है तो दोबारा नहीं लिखूंगी, b और c। क्लियर? हाँ जी। अब हमें तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या है, x such that x is a natural number and multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। कहाँ तक, चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं ना। और b सेट क्या है, x such that x is a natural number less than 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तक तो बहुत वीडियोस देख ली, पता लग गया होगा। लेस देन 6 मीन्स स्ट्रिक्टली लेस देन 6, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। A यूनियन B। अब क्या मैं इसको ऑर्डर वाइज लिख दूं, अब समझ आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 आ चुका है इसलिए 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। 9, 12, 15 एंड सो ऑन। दिस इज अ A यूनियन B। तो आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। A सेट दिया हुआ है x such that x is a natural number। देखते हैं, natural number and 1 is less than x is less than equal to 6। 1 is strictly less than x है ना, तो x 1 से बड़ा है, that means 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। क्लियर? तो b क्या होगा, x such that x is a natural number and 6 is less than x less than 10। दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं तो दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्यूशन के बच्चे आते हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कई बार तो आप जब ये चीज़ दी होती है तो आप इंटरवल में लिख देते हो और अब आप यहाँ पर इसको नंबर्स की फॉर्म में लिख रहे हो, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर। इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इंटरवल तब बनता है जब वो रियल नंबर हो। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर सारे इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हों, चाहे वो इरेशनल हो, कोई भी हो, वो सारे ही इंक्लूड होते हैं। अब मेरे ख्याल से आप A यूनियन B लिख सकते हैं। क्या होगा A यूनियन B, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी कॉमन नहीं है तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट देखिए, A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 5। 5 मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है, खाली। याद है ना नल सेट, जब मैंने डेफिनेशंस बताई थी। तो A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3। वैसे भी हमने लॉ ऑफ आइडेंटिटी किया था हमारी पिछली वीडियो में यूनियन की। क्या किया था कि अगर एक सेट का हम 5 के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेट आ जाता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। हाँ जी, सेकंड सम क्या है? लेट A इक्वल्स टू सेट AB, B इक्वल्स टू ABC, इज A इज अ सबसेट ऑफ B। मैम ये तो हम भूल गए क्या था, है ना? अब तो 1.4 पे आ गए, पीछे का भूल गए। आगा दौड़ पीछा छोड़ नहीं करना, ठीक है? ये ना सोचना 1.4 पे आ गए तो पीछे वाला कोई ना नहीं आता, तो ये पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी। सबसेट है, अभी बताती हूँ क्या होता है। व्हाट इज A यूनियन B? सबसेट क्या होता था? हमें क्या देखना है? A इज द सबसेट ऑफ B। तो ये चेक करेंगे कि क्या A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हुए तो हम कहेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है तो हम कहेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। बताइए जी, क्या A के सभी एलिमेंट्स हैं B में? A और B दोनों ही पड़े हैं, तो हम कहेंगे यस A इज अ सबसेट ऑफ B। व्हाट इज A यूनियन B? कर लेते हैं। अब तो हमें यूनियन आ गया, बहुत आसान लगा था हमें, है ना? क्या आएगा? A B C, ये निकालना था। अब थर्ड सम देखिए, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। क्या है थर्ड सम में? इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ऊपर वाले में भी यही था, हमारा आ गया था A इज अ सबसेट ऑफ B। इसने कहा A और B दो ऐसे सेट्स हैं कि A जो है वो सबसेट हो B का, यानी ऊपर वाला ही केस बनता है। तो बताओ A यूनियन B किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से A यूनियन B देखना किसके इक्वल आया, A के इक्वल या B के इक्वल? देखो A B C कौन सा सेट था? B के इक्वल, है ना? तो A यूनियन B क्या आएगा? B के इक्वल। वैसे भी जब सबसेट हो A इज अ सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स A बड़ा है या B बड़ा है? B बड़ा सेट है ना A से, तो A यूनियन B में हमेशा बड़ा सेट आएगा। और अगर इंटरसेक्शन पूछता तो हमेशा छोटा सेट आता, अगर ये कंडीशन हो तो। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B हो तो A यूनियन B में बड़ा सेट और A इंटरसेक्शन B में छोटा सेट। क्लियर? तो बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम में हमें 4 सेट दिए हुए हैं, A B C और D। हमें क्या फाइंड आउट करना है? A यूनियन B। मेरे ख्याल से अब तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको। A यूनियन B में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 3 4, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 6। ठीक है। सेकेंड पार्ट में A यूनियन C, 1 2 3 4, ये तो A के एलिमेंट्स लिखे, अब C के। ठीक है, B को स्किप कर दो बीच में से, C के 5 6 7 8, कोई भी कॉमन नहीं है तो सारे आ जाएंगे। हाँ जी, अब है B यूनियन C, B और C में 3 4 5 6, 5 6 दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 8। B यूनियन D, C को स्किप कर दो बीच में से, B और D के बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने B और D के सभी एलिमेंट्स लिख दिए। अब A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B आप निकाल चुके हो, ये रहा। इसका यूनियन करो C के साथ। ठीक है जी, पहले A यूनियन B के एलिमेंट्स लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। अब C के 5 और 6 तो आ चुका तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 8। क्लियर? नेक्स्ट A यूनियन B यूनियन D, फिर से A यूनियन B हमारे पास निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका D के साथ, इसके साथ करते हैं। हाँ जी, A यूनियन B में कौन से एलिमेंट थे? 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और D में 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। B यूनियन C यूनियन D, B यूनियन C निकला हुआ है हमारे पास, उसका D के साथ कर देते हैं। पहले B यूनियन D के लिख रही हूँ, सॉरी B यूनियन C के लिख रही हूँ,
3 4 5 6 7 8 और अब डी के 7 8 आ चुका, 9 10। क्लियर, इजी था। बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। हाँ जी, फिफ्थ सम देखिए, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ। फर्स्ट सम के ही हमें इंटरसेक्शन करने हैं सभी के सभी पार्ट्स के। मैं आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स करवाऊंगी, 5 पार्ट्स थे ना, 2 ही पार्ट्स करवाऊंगी। आपको सिर्फ देखना है इंटरसेक्शन होता क्या है, बाकी के 3 पार्ट्स आप करेंगे। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं आपको करवाऊंगी। फर्स्ट देखिए, x दिया हुआ है 1 3 5 और y दिया हुआ है 1 2 3। इंटरसेक्शन को कैसे लिखते थे, क्या बताया था, यूनियन का उल्टा साइन, मतलब उल्टा यू। ठीक है, इंटरसेक्शन में होता क्या था, जो x और y दोनों में हो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं कॉमन, 1 देखिए, 1 x में भी है y में भी है तो 1 आ गया। 3 x में भी है y में भी है 3 आ गया। 5 x में है y में नहीं है, 2 y में है x में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, a x such that x is a natural number and multiple of 3। पीछे वाले सम में हमने फर्स्ट सम में भी इसका रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, इसलिए मैं सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, b क्या होगा, लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स 5 तक। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन क्या बनेगा, कॉमन एलिमेंट्स 3 इसमें है, दोनों में है, लिख दिया जी। 6 नहीं जी, इसमें तो थे ही 5 तक, उसके बाद कोई भी नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया 3। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप करेंगे। बढ़ते हैं हम हमारे 6th सम की तरफ। 6th सम देखिए, कितना बड़ा, ओ हो, देख के डर लग गया है ना, करके देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें 4 सेट दिए हुए हैं, A B C D आपके सामने हैं। हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B। देखिए A और B के अंदर क्या कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है दोनों में, 9 भी है और 11 भी है। क्लियर, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, जो सेट्स उन्होंने कहा हुआ है। अब B इंटरसेक्शन C, निशान थोड़ा देख के साइन देखना है, कई बार जल्दबाजी में देखते हैं हाँ जी इंटरसेक्शन ही चल रहा है और सारे इंटरसेक्शन कर देते हैं, आगे ध्यान से। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए क्या कॉमन है, 7 बी में है सी में नहीं है, 9 बी में है सी में नहीं है, 11 और 13 दोनों ही दोनों में है। ठीक है, अब आ गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्शन सी, निकाला तो नहीं, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, पहले इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ है कॉमन, ए और सी में देखना 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, सिर्फ 11 है। ठीक है, अब मेरा ए इंटरसेक्शन सी निकल गया ना यहाँ से। अब इसका डी के साथ करते हैं, 11 का डी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, या तो आप ये लिख सकते हो या 5 लिख सकते हो, कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में, बी में है 7 9 11 13 और डी में है 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो आगे ना साइन चेंज, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जल्दी जल्दी में सारे पार्ट्स में इंटरसेक्शन चल रहा होता है, यहाँ भी इंटरसेक्शन ही पड़ जाते हैं, तो ध्यान से बी यूनियन सी है। तो अभी हमने बी यूनियन सी तो नहीं निकाला, यूनियन वाला तो कुछ भी नहीं निकाला, तो पहले बी यूनियन सी निकालते हैं हम। मैं यहाँ निकाल रही हूँ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी के भी सारे एलिमेंट्स 7 9 11 13, फिर सी के 11 और 13 आ चुका तो 15। क्लियर, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए क्या था, वो था 3 5 दोनों ही नहीं है बी यूनियन सी में, 7 9 11 तीनों हैं, है ना, तो क्या आ गया 7 9 11। मैम आपने इसमें तो पहले इसको सॉल्व कर दिया था, ए इंटरसेक्शन सी को, इसमें आपने पहले इधर वाले को क्यों सॉल्व किया। देखो भाई ये ब्रैकेट में है तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, पता है ना सबको, ब्रैकेट वाली चीज पहले सॉल्व होती है फिर हम बाद वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब करना है ए इंटरसेक्शन डी। देखो ए और डी में कुछ है कॉमन, नहीं है, पहले नहीं किया था ए इंटरसेक्शन डी अपन ने कहीं भी,
नहीं किया है ना। चलो ठीक है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 5। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन, अब फिर से ये ब्रैकेट में है तो पहले बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन सी निकाला हुआ है हमने, बी यूनियन डी तो कहीं नहीं निकाला ना। बी यूनियन डी आप इसी सब में निकाल देना, मैंने तो जगह नहीं छोड़ी थी ना, तो इसलिए मैं साइड में निकाल के दिखा रही हूँ। हाँ जी, बी यूनियन डी, बी में क्या एलिमेंट्स हैं? 7, 9, 11, 13, यही है बी में, और डी में 15 और 17। ठीक है, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। 3, 5 कॉमन नहीं है, वही 7, 9, 11 ही कॉमन है, तो वो लिख दिए। हाँ जी, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मैं चेक कर लूँ मैंने सही लिखा है या नहीं, कहीं गलत लिख दिया स्टेटमेंट। 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी निकला हुआ है हमारा कहीं पे, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। बी यूनियन सी निकला हुआ है, ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन है ना बीच में, ये अलग ब्रैकेट में है, ये भी निकला हुआ है, ये अलग ब्रैकेट में है, ये भी निकला हुआ है। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इसमें और उसमें क्या कॉमन है? क्या है? 7, 9, 11 ही है। बड़ा फेमस हो रहा है ना ये 7, 9, 11। कितने पार्ट्स का आंसर आ गया 7, 9, 11? 1, 2, 3, 4, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अब आ गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या कुछ निकला हुआ है हमारे पास? बी यूनियन सी निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। ए यूनियन डी और निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी, ए के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11, यही है ना, और डी के 15, 17। अब इन दोनों के कॉमन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15। क्लियर? आई थिंक आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे 7th सम की तरफ। हाँ जी, 7th सम देखिए, हमें 4 सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट है ए सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। बी सेट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। x is an odd natural number 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, and so on. x says that x is a prime number 2, 3, भाई 1 मत लिखना बच्चे ना, 1 भी लिख देते हैं प्राइम नंबर में। 1 is a unique number, neither prime nor composite, ठीक है, वो ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2, 3, 5, 7, 11 like that। हाँ जी, अब हमने क्या निकालना है? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉमन इवन ही होंगे ऑब्वियसली, है ना, उसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें इवन नंबर्स हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये सेट बी के ही इक्वल आ गया। ए इंटरसेक्शन सी, ए में सारे नेचुरल नंबर, सी में ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कौन से आएंगे कॉमन? सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको सी सेट ही लिख सकती हूँ। ए इंटरसेक्शन डी, ए में है सारे नेचुरल नंबर्स और डी में है प्राइम नंबर्स, कौन से आएंगे कॉमन? ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स। मेरे ख्याल से ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ रहा है, दिख रहा है बहुत इजीली। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी में है इवन नंबर्स और सी में है ऑड नंबर्स, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या आ गया? 5। बी इंटरसेक्शन डी, बी में है इवन नेचुरल नंबर्स और डी में है प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम तो एक ही होता है, वैसे भी दिख ही रहा है आपको, 2। फिर आ गया सी इंटरसेक्शन डी, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। 1 नहीं है, 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 ऑड तो है, 9 इसमें तो होगा,
है ना, लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर कौन सा आ जाएगा उसके बाद 11 एंड सो ऑन। क्लियर? तो बढ़ते हैं 8th सम की तरफ। 8th सम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? डिसजॉइंट पिछली वीडियो में बताया था ना मैंने, जिन दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी एक भी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो देखते हैं कि क्या इनमें है। फर्स्ट पार्ट में है 1 2 3 4 और x such that x is पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। x such that x is a natural number and 4 is less than equal to x is less than equal to 6। नेचुरल नंबर है तो नंबर्स की फॉर्म में आएगा 4 5 6। ये सेट ये बना। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 4 कॉमन है। अगर मैं इस सेट को a ले लूं और इस सेट को b ले लूं तो a इंटरसेक्शन b कॉमन कुछ है? यस है। 4 खाली नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट मिल गया हमें, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर भी इनमें कॉमन क्या है? कॉमन एलिमेंट, इसको x ले लो, इसको y ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप सेट, बस कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। तो x इंटरसेक्शन y कुछ है कॉमन? a तो नहीं है, e है, कल्ला e है, लेकिन हमें एक भी एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, x says that x is an even integer। इवन इंटीजर मतलब इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं बोला। 2 4 6 -2 -4 ये सारे, और उधर है ये मान लो a सेट है, और उधर है ओड इंटीजर। ओहो, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पता ही है इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। तो हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b क्या आ गया? 5। ठीक है, तो हम कहेंगे यस a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। तो बढ़ते हैं 9th सम की तरफ। हाँ जी, 9th सम में क्या है? हमें 4 सेट दिए हुए हैं a b c d, आपको दिख रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब 2 ऑपरेशंस हमने कर लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन। तीसरा ऑपरेशन अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तीसरा ऑपरेशन पढ़ा था ना, माइनस वाला, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो क्या है इसमें? a माइनस बी। a माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा था? a माइनस बी क्या होता है? a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, सिर्फ a के एलिमेंट्स देखने हैं, अगर वो b में हुए तो उनको छोड़ते जाएंगे, बाकी लिखते जाएंगे। हाँ जी, a के एलिमेंट्स 3 इसमें है, नहीं है तो लिखेंगे। 6 इसमें है, उसमें नहीं है, लिख दिया। 9 है b में, नहीं है। 12 है, 12 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 18 नहीं है, और 21 नहीं है। समझ आ रही है? पहला लिखा हुआ है a, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम a में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो a के एलिमेंट्स देखेंगे कि वो b में जो हैं वो नहीं लिखेंगे, जो b में नहीं है सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, अब a माइनस c, a के एलिमेंट्स जो c में नहीं है, 3 नहीं है, 6 है, नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है, 12 है, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 16 तक ही है। डैश 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 होता तो हम क्या देते कि हाँ जी 18 भी आएगा आगे, और 21 भी नहीं है। ठीक है, अब a माइनस डी करते हैं। 3 भी नहीं है d में, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है ना, 15 है d में, तो नहीं लिखेंगे। ओके, 18 और 21। क्लियर? अब करना है b माइनस ए। अब देखो b माइनस ए में b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, अब b के चेक करेंगे। b में क्या है? 4, क्या 4 a में है? नहीं है। 8 नहीं है, 12 है a में, तो नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है, और 20 नहीं है। अब c माइनस ए, c के एलिमेंट्स जो a में नहीं है, c में 2 है, a में नहीं है। 4 6 है, नहीं लिखेंगे। 8 10 12 है, a में नहीं लिखेंगे। 14 और 16 मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। d माइनस ए
5, 10, सिर्फ 15 ही है ना, तो 15 छोड़ देंगे और 20। क्लियर। अब आ जाओ B माइनस C। B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, सिर्फ 20 नहीं है। B माइनस D, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है D में, 16 नहीं है, सिर्फ 20 है, छोड़ दिया। C माइनस B, 2, 4 है, 6, 8 है, 10, 12 है, 14, 16 है, बस। ठीक है, B का एलिमेंट नहीं लिखना। D माइनस B, D माइनस B, 5 नहीं है B में, 10 नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है। C माइनस D, सिर्फ 10 है ना, C हाँ सिर्फ 10 है। 2, 4, 6, 8, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा अब तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। D माइनस C, अच्छा ये C माइनस D था, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉमन था, 10 नहीं था ना, तो सिर्फ 10 छोड़ देंगे। 5, 15 और 20। क्लियर। माइनस समझ आ गया, माइनस इन द सेंस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इस तरह से हमारा 9th सम कंप्लीट हो गया। 10th सम की तरफ बढ़ते हैं। 10th सम देखिए, इफ x इज इक्वल टू ABCD एंड y इक्वल्स टू FBDG, फाइंड x माइनस y। हाँ जी, x के एलिमेंट में से y के एलिमेंट को छोड़कर जो बचेंगे x के एलिमेंट्स वो लिखने हैं। a है उसमें, y में नहीं है, लिख दिया। b है, नहीं लिखेंगे। c नहीं है, लिख दिया। d भी है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर। अभी पीछे वाला सम हम कर चुके हैं माइनस में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। y माइनस x, y के वो एलिमेंट्स जो x में नहीं है, y के एलिमेंट्स चेक करो। f नहीं है, b है तो नहीं लिखेंगे, d भी है तो नहीं लिखेंगे, और g। क्लियर। x इंटरसेक्शन y, इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दो ही एलिमेंट्स थे कॉमन, कौन कौन से, b और d। यहाँ से देखिए, कल हमने मेरी वीडियो में बताया था कि ये तीनों ही डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। देखना क्या इनमें तीनों में कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, दिख रहा है आपको कि हाँ जी, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। 11th सम देखिए, इसने कहा इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो वैसे भी जब मैंने सेट के बारे में बताया था तब आपको ये नोटेशंस बताई ही थी कि r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स और q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसने कहा है कि बताओ r माइनस q क्या होगा अगर रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर्स छोड़ दिए जाएं। क्या बचेगा, क्या होते हैं रियल नंबर्स, सारे के सारे रैशनल नंबर्स प्लस टुगेदर विथ, मैंने मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो में जब ये चैनल स्टार्ट किया था उसमें नंबर सिस्टम बताया था आपको सारा, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होते हैं रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स टुगेदर विथ सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। तो अगर मैंने रियल नंबर में से सारे के सारे रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो r माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ, हाँ जी क्या होगा, इररेशनल नंबर्स। सिर्फ इररेशनल बच जाएंगे ना अगर रैशनल छोड़ दिए तो, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू होमवर्क है ना, कुछ एक आपके लिए भी होना चाहिए। मैंने 11 सम करवाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ छोटू सा निक्कू सा एक सम आपके लिए, सिर्फ ट्रू फॉल्स है 12th सम। तो 12th सम आपने करना है और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ट्रू फॉल्स सिर्फ। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।